सुंदर और शांत रामपुर गांव का एक छोटा सा व्यस्त बाजार, जहां रोज सुबह होते ही गांव भर की चहल पहल शुरू हो जाती थी। इसी बाजार में दो सगे भाई विक्रम और दीपक अपनी अपनी किस्मत आजमाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए खाने के छोटे छोटे ठेले लगाते थे। दोनों भाई सगे थे, एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके, उनके हुनर और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई विक्रम अपने काम को ही अपनी पूजा समझता था। वह हर आने जाने वाले ग्राहक का स्वागत बड़े आदर, सम्मान और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करता था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई दीपक ब्रेड पकोड़े बेचता था। दीपक स्वभाव से हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। बात बात पर गुस्सा करना और ग्राहकों से सीधे मुंह बात न करना उसकी पुरानी आदत थी। लीजिए शर्मा जी, आपके लिए एकदम कड़ाही से उतरी गर्मा गर्म आलू की सब्जी और फूली हुई खस्ता पूरियां। आज सब्जी में थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्च और स्पेशल धनिये की चटनी ज्यादा डाल दूं क्या? अरे वाह विक्रम बेटा, तुम्हारे हाथ की आलू पूरी का स्वाद तो पूरे रामपुर गांव में लाजवाब है ही। पर खाना खिलाते समय तुम्हारी ये जो मीठी बोली है ना, ये हमारा दिल जीत लेती है। तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जहां विक्रम के ठेले पर लोग तारीफें करते नहीं थकते थे, वहीं सड़क के दूसरी तरफ दीपक के ठेले का नजारा बिल्कुल अलग होता था। एक दोपहर एक थका हुआ राहगीर दीपक के ठेले पर रुकता है। अरे दीपक भाई, ये पकोड़ा तो बिल्कुल ठंडा और सूखा है। कम से कम कढ़ाई में डालकर थोड़ा गर्म तो कर देते। दोपहर के समय ऐसा ठंडा और बासी पकोड़ा खिलाओगे क्या ग्राहक को? अरे भाई, सुनना है तो सुनो। इतने कम पैसों में क्या कढ़ाई से उबलता हुआ पकोड़ा सीधे तुम्हारी थाली में डाल दूं? यहाँ सुबह से भट्टी के सामने बैठकर मेरा सिर दर्द हो रहा है। खाना है तो चुपचाप खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। मेरा दिमाग मत चाटो यहाँ खड़े होकर। दीपक के इस रूखे, कड़वे और अपमानजनक बर्ताव की वजह से उसके ठेले पर धीरे धीरे लोगों ने आना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक रात घर पहुंचते ही दीपक और उसकी पत्नी काजल ने बूढ़े पिता काका दयाल के सामने भारी हंगामा शुरू कर दिया। पिताजी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये तो सरासर नाइंसाफी और पक्षपात है। आपने जेठ जी को वो पहले से चलता हुआ आलू पूरी का धंधा दे दिया, जहां रोज छप्पर फाड़ कमाई होती है, और मेरे सीधे साधे पति के हिस्से में वो फ्लॉप ब्रेड पकोड़े का कबाड़ ठेला डाल दिया। हमारी इस कंगाली और गरीबी का कारण आपका यही पक्षपात है पिताजी। हाँ पिताजी, काजल बिल्कुल सच कह रही है। भैया की किसी मेहनत या हुनर की वजह से उनके पास भीड़ नहीं आती, बल्कि उनका वो आलू पूरी का धंधा ही ऐसा है कि वहाँ कोई अंधा भी बैठ जाए तो नोट छाप ले। मुझे वो आलू पूरी का ठेला चाहिए, मुझे वो धंधा बदलना है, वरना मैं आज के बाद इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। बेटा दीपक, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? धंधा दुकान की जगह या सामान बदलने से नहीं, इंसान की नीयत, उसकी ईमानदारी और उसके मीठे व्यवहार से चलता है। विक्रम दिन रात मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठकर आलू उबालता है। तुम दूसरों से जलने के बजाय अपनी सोच बदलो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी। अगर छोटे को सच में यही लगता है कि मेरी सारी तरक्की इस आलू पूरी के ठेले की वजह से है, तो घर के क्लेश से बड़ी कोई दुकान नहीं होती। कल सुबह से दीपक मेरा चलता हुआ आलू पूरी का ठेला संभालेगा और मैं उसका वो ब्रेड पकोड़े का ठेला सड़क के उस पार लगाऊंगा। हंगामा शुरू कर दिया। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए और दीपक के मन का वहम दूर करने के लिए विक्रम ने हंसते हंसते अपनी सालों की मेहनत से जमाया हुआ धंधा अपने छोटे भाई को सौंप दिया। अगले दिन सुबह होती है। दीपक बड़े घमंड और अकड़ के साथ आलू पूरी के ठेले पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में विक्रम के पुराने और नियमित ग्राहक रोज की तरह वहां आते हैं, लेकिन ठेले पर विक्रम की जगह दीपक को देखकर चौंक जाते हैं। अरे विक्रम भाई कहाँ गए? आज दुकान पर नहीं आए क्या? और दीपक, तुम यहाँ विक्रम भाई के ठेले पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, विक्रम भैया का राज अब खत्म हो चुका है। अब से इस आलू पूरी के ठेले का असली मालिक और राजा मैं हूँ। पूरी खानी है तो चुपचाप प्लेट लगवाओ। फालतू के सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो। उसने पहले ही दिन
लालच में आकर सब्जी के मसालों में कटौती कर दी। सब्जी में ढेर सारा पानी मिला दिया ताकि सब्जी ज्यादा मात्रा में दिखे और उसका पैसा बचे। थ्रू अरे दीपक, ये क्या बकवास कचरा बनाया है तुमने? नन तो सब्जी में कोई नमक मसाला है, सिर्फ पीला पानी तैर रहा है और पूरियां भी इतनी सूखी और कड़क हैं जैसे कोई पापड़ चबा रहे हों। ऊपर से बात करने की तो रत्ती भर तमीज नहीं है तुम में। विक्रम भाई तो प्यार से पूछते थे, आज के बाद मैं और मेरा कोई भी दोस्त इस ठेले पर पैर भी नहीं रखेगा। चलो भाई यहां से। दीपक की इस कामचोरी, लालच और ग्राहकों को ठगने की आदत की वजह से धीरे धीरे सारे पुराने और वफादार ग्राहक नाराज होकर चले गए। दूसरी तरफ सड़क के पार विक्रम की कहानी बिल्कुल अलग थी। विक्रम ने विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। उसने दीपक के उस गंदे, तेल से सने और ठप पड़े ब्रेड पकोड़े के ठेले को अपने हाथों से रगड़कर साफ किया, उसे सुंदर सजाया। उसने ब्रेड पकोड़े के पुराने तरीके को बदला और उसमें अपना एक नया हुनर और ट्विस्ट डाला। विक्रम ने आलू के विशेष खड़े मसालों के साथ साथ ताजा और मलाईदार पनीर के बड़े बड़े टुकड़े ब्रेड के अंदर रखने शुरू कर दिए। आइए भाइयों, आइए बहनों, गर्मा गर्म, खस्ता और स्वादिष्ट विशेष पनीर ब्रेड पकोड़ा तैयार है। साफ सफाई और शुद्ध स्वाद की पूरी गारंटी है। एक बार छककर जरूर देखिए। ब्रेड पकोड़े का यह अनोखा और शाही अंदाज रामपुर गांव के लोगों के लिए बिल्कुल नया था। देखते ही देखते ग्राहकों का एक बहुत बड़ा तांता विक्रम के ब्रेड पकोड़े के ठेले पर लग गया। लोग दूर दूर से विक्रम के हाथ का स्वाद चखने आने लगे। वाह वाह विक्रम भाई, कमाल कर दिया तुमने। ब्रेड पकोड़े के अंदर पनीर का ये लाजवाब स्वाद और तुम्हारी ये तीखी चटपटी पुदीने की चटनी खाकर सच में आत्मा तृप्त हो गई। तुमने तो एक साधारण से ब्रेड पकोड़े को भी शाही पकवान बना दिया भाई। विक्रम की लगन, उसकी ईमानदारी और इस बेहतरीन स्वाद के कारण बाजार के सारे ग्राहक विक्रम के दीवाने हो गए। तभी उसी शाम अचानक प्रकृति ने करवट बदली। आसमान में चारों तरफ घने काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फीली हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। लोग खुद को भीगने और ठंड से बचाने के लिए दुकानों के छज्जों के नीचे छिपने लगे। सड़क के दूसरी तरफ दीपक ने जैसे ही बारिश देखी, वह डर गया। उसने तुरंत अपना ठेला बंद कर दिया और नुकसान के डर से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन विक्रम ने इस भयंकर बारिश और मुश्किल को भी एक बड़े अवसर में बदल दिया। उसने बिना घबराए तुरंत अपने ब्रेड पकोड़े के ठेले के ऊपर एक बड़ा त्रिपाल प्लास्टिक बांधा, भट्टी की आंच को और तेज किया और इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पनीर पकोड़े तलने लगा। आइए भाइयों, इस कड़कड़ाती ठंड और झमाझम बारिश के सुहावने मौसम में गर्मा गर्म शाही पनीर ब्रेड पकोड़ा और साथ में कड़क अदरक वाली चाय तैयार है। आइए और इस बारिश का आनंद लीजिए। ठंडी ठंडी बारिश के बीच उबलते तेल से छनते पकोड़ों की सोंधी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। बारिश की ठंड में ठिठुरते हुए लोगों के लिए विक्रम का यह ठेला किसी वरदान जैसा बन गया। लोग छतरियां लेकर त्रिपाल के नीचे आकर खड़े हो गए। लोग टूट पड़े। विक्रम ने पूरी श्रद्धा और मेहनत से खुद भीगते हुए भी सभी ग्राहकों को गरम गरम पकोड़े और चाय परोसी। विक्रम की इस वफादारी और सूझबूझ के कारण बारिश के उस एक ही दिन में उसकी सारी बिक्री हो गई और उसने अब तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। शाम ढल चुकी थी। बारिश धीरे धीरे थम रही थी। सड़क के पार दीपक अपने खाली, कीचड़ से सने और बर्बाद हो चुके ठेले पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसकी पूरी दुकान नष्ट हो चुकी थी। तभी उसके बुजुर्ग पिता काका दयाल और बड़ा भाई विक्रम उसके पास पहुंचते हैं। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं बहुत बड़ा मूर्ख और लालची था। मैं सोचता था कि चलता हुआ ठेला और अच्छी किस्मत ही सब कुछ बदल देती है, लेकिन आज इस भयंकर बारिश ने मेरी आंखें हमेशा के लिए खोल दी।
आपके पास हुनर है, ईमानदारी है और ग्राहकों के लिए सच्चा प्यार है। इसीलिए इस भयंकर मुश्किल बारिश में भी लोग आपके पास आए और मैं अच्छा ठेला पाकर भी बर्बाद हो गया। छोटे, उदास मत हो। आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती सबक सीखा है कि जीवन में प्रतियोगिता कभी भी दूसरों से नहीं बल्कि हमेशा खुद से होनी चाहिए। खुद से प्रतियोगिता भैया? मैं अभी भी पूरी तरह समझा नहीं, कृपया मुझे समझाइए। हाँ छोटे, अगर तुम दूसरों की तरक्की और उनके अच्छे धंधे को देखकर अंदर ही अंदर जलने के बजाय अपनी कमियों को सुधारते, खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान देते, अपने काम में ईमानदारी रखते और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भगवान की तरह सम्मान देते, तो तुम आज कभी असफल नहीं होते। धंधा कभी भी सामान बदलने या ठेला बदलने से नहीं चलता मेरे भाई। धंधा हमेशा अपनी नीयत, अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदलने से चलता है। विक्रम की यह गहरी और ज्ञान से भरी बात दीपक के दिल में सीधे उतर गई। उसे अपनी पुरानी सारी गलतियों का, अपने घमंड का और अपने भाई के प्रति की गई जलन का गहरा एहसास हुआ। उसने उसी क्षण लालच, कामचोरी और ईर्ष्या का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और बड़े भाई की तरह मेहनत और ईमानदारी की राह चुनी। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने अपने सारे पुराने मतभेद भुला दिए। दीपक ने भी विक्रम की देखरेख में ग्राहकों का आदर करना और शुद्धता से खाना बनाना सीखा। अब जब भी रामपुर गांव में बारिश होती, दोनों भाई अलग अलग होने के बजाय एक ही बड़े और सुंदर ठेले पर साथ खड़े होते। दीपक पूरी श्रद्धा से पूरियां बेलता और विक्रम मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पनीर पकोड़े और आलू पूरी परोसता। पूरे इलाके में उनकी दुकान बारिश में आलू पूरी वाला के नाम से अमर हो गई, जहां स्वाद के साथ साथ भाइयों का प्यार भी मिलता था।